हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हमारा नाम भाइयों अमन है। स्वागत करते हैं आज के इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में। आज हम लोग प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 का 12th बायोलॉजी का सिलेबस आज हम लोग प्यारे बच्चों जानने वाले हैं। यदि आप 11th पास हो गए हैं और कक्षा 12 में पहुंच गए हैं तो बायोलॉजी हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा नाम बायो अमन है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते ही हैं। और इतना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। ठीक है, और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का सिलेबस क्या है 2024 और 2025 की बोर्ड की परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों। और आपको बताएंगे कि न्यू सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक बताएंगे कौन सी सबसे अच्छी बुक है प्यारे बच्चों, और कैसे 95% स्कोर करना है पूरा गाइडेंस आपको देंगे। तो ये वीडियो को आप सभी लोग अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास, है ना, अपनी महिला मित्रों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लास 12th जीव विज्ञान, कक्षा 12 जीव विज्ञान का न्यू सिलेबस प्यारे बच्चों। न्यू सिलेबस जानेंगे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो आपके यूपी बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपके यूपी बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा। पहला देखिए यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में प्यारे बच्चों 3 चैप्टर है। पहला है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यहाँ से कितने चैप्टर कट हुए हैं उनको भी हम आपको बताएंगे। देखो, आपको वही चीज़ पढ़नी है जहाँ से आपके सवाल पूछे जाए, फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, दूसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये है हमारा तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर है प्यारे बच्चों यूनिट सेकंड में, जिसका नाम है प्यारे बच्चों वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें आपको क्या, मेंडल के नियम, पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, इन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। पांचवा चैप्टर है प्यारे बच्चों वंशागति का आणविक आधार। इसमें आपको पूरा डीएनए खोल के पढ़ा देंगे, है ना। डीएनए खोल के प्यारे बच्चों यहाँ पर हम आपको पढ़ा देंगे, है ना। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है बायोलॉजी में प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को। और छठा चैप्टर है प्यारे बच्चों विकास, जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, और सबसे बेस्ट बुक की बात करें तो आपको किस किताब से पढ़ना है प्यारे बच्चों। यदि 12th पास होने के तुरंत बाद आप नीट देने का सोच रहे हो और बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा करना है तो आप एनसीईआरटी बुक ले आना प्यारे बच्चों, क्योंकि हम आप सभी लोगों को एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं। आप सभी लोगों को ध्यान रहे। 7वां नंबर चैप्टर है जो यूनिट 3rd में आता है, वो है मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज प्यारे बच्चों। ये 7वां नंबर चैप्टर है। ठीक है, 8वां नंबर चैप्टर है प्यारे बच्चों मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कि छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मानवों के कल्याण में कैसे भाग लेते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में। फिर आता है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। पहला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, जिसको बोलते हैं 9वां चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं क्रम। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का ये यूनिट है और यहाँ पर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, जिसको बोलते हैं बायोटेक, हिंदी में बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम को पढ़ना है। और चैप्टर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो अध्याय 10 तक यानी 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 10 के बाद आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में 11वां नंबर चैप्टर है जीव और समष्टियाँ। ठीक है, जीव और समष्टियाँ पढ़ना है। 12वां नंबर चैप्टर है पारिस्थितिक तंत्र या फिर पारितंत्र पढ़ना है। 13वां नंबर चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण पढ़ना है। यानी कि देखो, कल की क्लास में 11th का बताया, 11th में आपको बायोलॉजी में 19 चैप्टर पढ़ते हैं, 19 चैप्टर पढ़ना होगा। और 12th बायोलॉजी में प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को 13 चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, तो यदि बोर्ड में हो, बोर्ड एग्जाम देने का सोच रहे हो ना, तो अच्छे से इन चैप्टर को पढ़ लेना। और अगर नीट एग्जाम दोगे ना 12th के बाद, तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि नीट में आपके ऐसे मार वाले आते हैं,
टिक मार दो चलेगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर प्यारे बच्चों क्या होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको लिखना पड़ता है और आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल तैयारी हो रही है, बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आउटडेटेड चैप्टर, ऐसे चैप्टर जो चैप्टर प्यारे बच्चों कट गए हैं। ठीक है, तो जीवों में जनन पहले हुआ करता था, ठीक है, 2 साल पहले हुआ करता था, अब उसको नहीं पढ़ना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसको भी नहीं पढ़ना है। और प्यारे बच्चों सबसे लास्ट चैप्टर हुआ करता था पर्यावरणीय मुद्दे, इसको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले चैप्टर प्यारे बच्चों थे वो हुआ करते थे 16, लेकिन अब प्यारे बच्चों टोटल चैप्टर हैं 13। 3 चैप्टर आपके क्या हो गए हैं, ये तीनों चैप्टर आपके कट कर दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों कि कक्षा 12 में आप पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, टाइम टेबल कैसे बनाना है और नीट की तैयारी के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले जो जरूरी बात होती है वो होती है सिलेबस का डिस्कशन प्यारे बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान और समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से देखो, 12th में हो, ठीक है, अब आपको प्यारे बच्चों एक लक्ष्य मिला है, ठीक है, एक गोल मिला है और उस लक्ष्य का नाम है प्यारे बच्चों क्या, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए, बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनने के लिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। और मेहनत करना क्या मतलब, आपको पढ़ना होगा, पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो पढ़ाई कर, देखो पढ़ाई क्या है, पढ़ाई जब भी आप पढ़ने के लिए आते हो ना, तो अगर आप चीज़ों को समझोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ को रटोगे, है ना, जब भी तुम कोई भी चीज़ को रटने का प्रयास करते हो ना, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए रटने से आप सभी लोग पढ़ने का, पढ़ाई प्यारे बच्चों वही होती है जहां पर हम समझते हैं चीज़ों को, रटते नहीं हैं। और समझने के साथ साथ वो जो हमारे जीवन में काम आती है, वहाँ पर हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जानने की उत्सुकता रखते हैं, हमारे अंदर क्यूरोसिटी होती है, वही प्यारे बच्चों पढ़ा लिखा इंसान होता है। ठीक है, उसका दिमाग खुला हो। तो ये पढ़ाई आपको करनी कैसी होगी प्यारे बच्चों, तो सबसे एक छोटा सा वर्ड, हिंदी में उसको बोलते हैं प्यार, है ना, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं लव, और शायर और कवि उसको बोलते हैं मोहब्बत। तो प्यारे बच्चों आपको अपनी पढ़ाई से प्यार, लव, मोहब्बत करनी होगी। ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार करना होगा। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से प्यार करना होगा, उसके अंदर जानने की आपके अंदर, है ना, क्वेश्चन करने की टेंडेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। प्यारे बच्चों क्या है कि बचपन से जब हम बचपन में थे, क्वेश्चन करते थे तो हमको डांट दिया जाता था, है ना, बोल दिया जाता था चुप हो जाओ। अब तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे अंदर की क्वेश्चन करने वाली जो आदत है वो खत्म हो गई। हम क्वेश्चन ही नहीं करते थे, अब हम सीधे जज बन जाते थे, जज बन जाते हैं। कोई भी चीज़ आती है तो हम सीधे जज बैठे थे, ऐसे नहीं, ऐसे करना, ये नहीं, वो करना, हटा दो उसको, है ना करना, जज बन गए। आपको आपके अंदर प्यारे बच्चों वो बचपन वाला बच्चे को डेवलप करना होगा। बचपन में जैसे आप थे ना, उसी तरीके से डेवलप करना होगा और क्वेश्चन पूछना होगा। नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए क्यूरोस रहना होगा। ठीक है, आपके अंदर क्यूरोसिटी भर भर के होनी चाहिए, बिल्कुल नई चीज़ों को जानने के लिए बिल्कुल परेशान रहना होगा, ढेर सारे क्वेश्चन पूछना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जीवन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में घूम रहा है, आपको उसका जवाब चाहिए, तो आप उसे ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, मैं आपका बड़ा भाई टीचर, और टीचर है ना, टीचर होने के साथ साथ प्यारे बच्चों मैं एक मेंटोर भी हूँ, एक कैरियर कोच भी हूँ प्यारे बच्चों। तो आपके जीवन से जितनी भी चीज़ें गलत जा रही हैं, सही जा रही हैं, आपको उनका जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर एक बार शेयर करिए और मुझसे ज़रूर बात करने का प्रयास करिएगा प्यारे बच्चों। उन सभी चीज़ों का सही जवाब और सही चीज़ें आपको बताई जाएंगी मेरे द्वारा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा भविष्य का निर्माण हो, आपका एक अच्छा भविष्य बने, जिससे अच्छे भारत का निर्माण हो प्यारे बच्चों। ठीक है,
तो क्यूरोस रहना होगा, क्वेश्चन पूछना होगा और अपने सिलेबस से प्यारे बच्चों प्यार और मोहब्बत इश्क करना होगा, ठीक है, तभी जीवन में आप कुछ अच्छा कर पाओगे भाई, ठीक है। इसके बाद आती है बेस्ट स्ट्रेटेजी, है ना। देखो जीवन में अच्छा वैसे भी कर लोगे। एक चीज़ और है, देखो जैसे मैं एक चीज़ गलत बोल दी है कि तभी जीवन में अच्छा कर पाओगे जब पढ़ाई से मोहब्बत करोगे, ये वो, मतलब पढ़ाई को लेकर के अगर आपका मन पढ़ने को नहीं है ना, कि यार नहीं समझ आती, नहीं अच्छा लगता, तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना, छोड़ देना आराम से, ठीक है, आराम से छोड़ देना, नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर एक बेहतर इंसान पढ़ के ही बन सकता है, ठीक है। आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास अगर पढ़ा हुआ है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आपकी समाज में इज्जत होगी और होती है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, ठीक है। इस बेस पर नहीं होगी कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। तो नो डाउट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी और फील्ड में जा करके आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा तो आपके पास रहेगा जीवन में, ठीक है। लेकिन पढ़ाई एक ज़रूरी होती है प्यारे बच्चों, ताकि आप अपने बच्चों को भी बताएंगे। बात आती है 12th की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों। 12th है आपका बोर्ड, ठीक है, और बोर्ड में प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल धमाका मचा देना है, ठीक है, एकदम से धूम मचा देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए बिल्कुल तगड़ी वाली, और ये स्ट्रेटजी प्यारे बच्चों मैं प्लान नहीं करूंगा, ये प्लान आप सभी लोग करेंगे। ये स्ट्रेटजी आपको प्लान करनी है, आपको अपना एक स्ट्रेटजी और ये जो टाइम टेबल है, ठीक है, ये स्ट्रेटजी और टाइम टेबल आपको बनाना होगा, और ये टाइम टेबल बना करके आपको सभी लोग इस नंबर पर शेयर करिए, ठीक है, इस नंबर पर शेयर करिए प्यारे बच्चों। और कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर स्पेशली मैं आपसे ज़रूर बात कर लूँगा प्यारे बच्चों, ये नंबर, ठीक है। टाइम टेबल प्यारे बच्चों अब आपको बनाना है, क्योंकि मैं अगर अपना टाइम टेबल दूंगा तो वो मैं अपना दे रहा हूं और किसी का नहीं, ठीक है। अगर कोई भी टॉपर टाइम टेबल बताता है तो वो टाइम टेबल अपना बता रहा होता है और किसी का नहीं बता रहा होता है। कोई टॉपर स्ट्रेटजी बता रहा है तो वो अपनी स्ट्रेटजी बता रहा है। प्यारे बच्चों हमारा हर बच्चा, है ना, हर बच्चा मतलब अगर जितने भी बच्चे देख रहे हो, 2000 बच्चे, 10,000 बच्चे देख रहे हो ना, तो अब 10,000 बच्चे यूनिक हो, और सबके पढ़ने का तरीका, सबके समझने का तरीका प्यारे बच्चों अलग है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग अपना अपना टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। तो इसलिए जब भी टाइम टेबल की बात आती है तो मैं यही चीज़ लिखता हूं कि खुद का टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, खुद का टाइम टेबल बनाओ। क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें। प्यारे बच्चों आपको जब पढ़ना है, ठीक है, आप दिन में भी पढ़ सकते हो, डे में भी और नाइट में भी, कोई इशू नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाएगा, और ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है, सब बेकार की बातें हैं। अगर आपका मन करे कि मुझे दिन में पढ़ना है, दिन में पढ़ो। अगर आपका मन करता है दिन में मुझे 10 बजे तक सोना है, 10 बजे तक सोना है, तो आराम से सो लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 10 बजे की भरपाई रात में हो जानी चाहिए, है ना, रात में तुम पढ़ लो। कोई तुमसे बोले कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो तो अच्छा होगा, ये होगा, वो सब बेकार की बातें हैं। अगर उठ पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं उठ पाते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। जब तुम्हारा मन कर रहा हो, जब तुम्हें अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, तब पढ़ो, क्योंकि सबका नेचर होता है भाई। कोई आदमी 4 बजे उठ जाता है, कोई नहीं उठ पाता है, और जो नहीं उठ पाता है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मूर्ख है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पागल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो गंदा है। तुम 4 बजे उठ जाते हो तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार देते हो, कि सीधे कोई गोल में तीर मार देते हो 4 बजे उठने के बाद, हैं। 4 बजे इसलिए उठते हो क्योंकि बीपी होगी, शुगर होगी, मरीज होगे, है ना। तो इसलिए कोई अगर ऐसा कुछ बोले ना कि 4 बजे उठ के ये करो वो करो, तो उससे बोल दो भैया तुम उठो, हम नहीं उठेंगे। हमारा जब मन होगा, हमारा मन होगा दिन में पढ़ने का, हम दिन में पढ़ेंगे। हमारा मन होगा रात में 12 बजे 1 बजे तक पढ़ने का, तो हम रात भर पढ़ेंगे, फिर दिन भर सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सुनो, पढ़ना भी है, ऐसे नहीं कि तुम ऐसे जाके बिल्कुल घर में पूरा माहौल तैयार कर दिए, टाइट कर दिए कि जब मन होगा तब ये तुम्हारा मन ये होगा। कल के तुम सो रहे हो, दिन 2-3 दिन सो रहे हो, और रात में पापा देखने हैं, तुम बढ़िया चलाए मूवी एक देख रहे हो कि वाह आज हॉलीवुड की मूवी देख ली, मजा आ गया। तो ये गंदी आदत है, ठीक है ना। धोखा नहीं करना है अपने आप से कि तुम धोखा कर दो, ठीक है। तो ये नहीं करना है। अब 12th में पहुंच गए हो, बड़े हो गए हो, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि कल के जीवन बर्बाद होगा तो आपका होगा, आपके पापा का नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कल के जीवन बर्बाद हो तो ये कहने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि मेरी वजह से जीवन बर्बाद हुआ है, बस
और किसी की नहीं। एक्सक्यूजेस मत देना, क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना वो सब बहाने देते हैं। अरे यार वो चाचा थे ना, हमारे चाचा की वजह से है हम यहाँ थे, नहीं तो हम आज आईएएस होते। अरे तुम कुछ नहीं होते भाई, हैं? तुम्हें कोई कूड़ा उठाने के लिए भी ना रखता। ठीक है, तो इसलिए किसी और पर मत डालना। जो तुम हो तुम अपनी वजह से हो। आज तुम कुछ पढ़ोगे लिखोगे मेहनत करोगे आगे निकल जाओगे, नहीं पढ़ोगे नहीं लिखोगे पड़े रहोगे कूड़े में। ठीक है, जीवन बदलना है तो मेहनत करना होगा, नहीं बदलना कुछ मत करो, बर्बाद हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छे आदमी बनना है उसके लिए मेहनत करना होगा, पैसा कमाना है मेहनत करना होगा। गरीब बनने के लिए क्या कुछ करना होता है क्या? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मत करो, खाओ पियो लेटे रहो यहाँ वहाँ टहलो, धीरे धीरे कर गरीब हो जाओगे। 2-4 दिन में दिखने लगे कितने गरीब हो गए हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना भाई। अब बात आती है कि नीट की तैयारी के लिए क्या करें। अब देखो 12th में हो, तो अब जो नीट की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तुम अपने बोर्ड में फोकस कर लो, क्योंकि फोकस की हो तो भाई फोकस कर लो अच्छे से अब, है ना, अभी के लिए। अब बात आती है जब नीट के लिए, तो सबसे पहले जिस टीचर से आपने पढ़ा है ना, तो अपने टीचर को थोड़ा सा चेंज कर लो, टीचर को मॉडिफाई कर लो। ठीक है, ऑफलाइन जाते हो तो उन टीचर से बोल दो कि सर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देंगे तो क्या होगा, चीज़ें आपको और क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, थोड़ा सा नीट के भी क्वेश्चन करवा दीजिए, नीट के अंदर सवाल कहाँ से आते हैं उनसे करवा दीजिए, उनसे बोल लीजिए। अगर ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो ऑनलाइन टीचर से बोल दीजिए भाई। ठीक है, तो टीचर आपको वैसे ही पढ़ाने लगेगा। और आपको ये सिलेक्ट करना है, सबसे बड़ी बात होती है कि जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो, जिस फैकल्टी से भी आप पढ़ रहे हो ना, उसका सिलेक्शन ना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग का काम होता है। क्योंकि मार्केट में ना, कहना नहीं चाहिए और मैं कहूँगा भी नहीं आप लोग जानते ही हैं कि कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब लोग आसपास कुछ नहीं कर पाते तो वो टीचर बन जाते हैं। तो ऐसे टीचर से हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे जीवन का सवाल है। और जीवन को हमें अगर अच्छा बनाना है तो हमें नो डाउट अच्छे लोगों की संगति में रहना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, बड़े हो गए हैं भाई। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।